पदाधिकारी को जानकारी देते हैं, उस पर टेलीफोन के माध्यम से कहते हैं कि इस पर कार्रवाई करके इसको डिस्पोज कीजिए। तो आपको फायदा इससे दिखाई हाँ दे? हाँ, फायदा है। तेतरिया सीओ को फोन लगाकर और इस पर आपस में बैठाकर सबको सहमति बनाकर उसको निदान करने का इनके द्वारा हाँ, मैं संतुष्ट हूँ इसलिए कि 60% चांस है कि हो जाएगा। 40% अब सीओ साहब के हाथ में है और वहाँ पे जाके मैं मिलता हूँ, देखता हूँ कि आगे सर क्या करें। या प्रॉपर्टी डीलर द्वारा एक दूसरे प्रॉपर्टी डीलर को हत्या कर दिया गया। जमीनी विवाद है, 1 इंच के चलते लोग यहाँ जान लेने के लिए, इसलिए माननीय मंत्री जी ने सभी सिस्टम को आश्वस्त किए हैं, सभी को ऑनलाइन किया, ऑफलाइन अब नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। बीजेपी द्वारा शुरू किए गए सहयोग कार्यक्रम में लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। बहुतों की मुश्किलें परेशानियां सुन रहे हैं मंत्री और उन्हें लगातार ही सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ वैसे ही कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनी कहानी आपको बताएंगे और किस तरह से उन्हें सहयोग कार्यक्रम से फायदा मिला है। नमस्कार सर, आपको क्या लगता है कि सहयोग कार्यक्रम कितना ज्यादा फायदेमंद है? सहयोग कार्यक्रम के तहत जो भी आम जनता पब्लिक पूरे बिहार से पटना जो बीजेपी कल जा रहे हैं, हर मंत्री का हर रूटीन है। जैसे मंगलवार को संजय सरावगी, सोमवार को पंचायती राज मंत्री बैठते हैं। इसके तहत लोग अपना जिस विभाग से संबंधित मामला हो वो लोग के आते हैं। यहाँ माननीय मंत्री द्वारा तुरंत अधिकारी को फोन लगाकर आम पब्लिक की समस्या को पदाधिकारी को जानकारी देते हैं, उस पर टेलीफोन के माध्यम से कहते हैं कि इस पर कार्रवाई करके इसको डिस्पोज कीजिए। तो आपको फायदा इससे दिखाई हाँ दे? हाँ, फायदा है। तेतरिया सीओ को फोन लगाकर और इस पर आपस में बैठाकर सबको सहमति बनाकर उसको निदान करने का इनके द्वारा कहा गया। कहाँ से आप आए हैं यहाँ? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, मेरे मित्र का समस्या था, इनको हम लेकर यहाँ आए। क्या समस्या थी आपकी? हमारी समस्या थी कि हम नढ़ापनापुर से हैं, तेतरिया ब्लॉक से। सीओ साहब के द्वारा जो है नापी किया गया था, ई मापी, जिसमें हमारा जमीन में किसी और का निकला, मैं देने के लिए तैयार था और मेरा जो इस पार्टी में निकला है जो चौहदीदार है वो देने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें जो पेड़ लगे थे केले के और शीशम के उनको द्वारा काट दिया गया है। तो उसके लिए मैं मंत्री महोदय को एप्लीकेशन दिया है और इन्होंने तुरंत टेलीफोन लाइन पे सीओ साहब को लिए हैं और सीओ साहब को बोले हैं कि इसको जल्द से जल्द निपटारा करिए आप, और वो लोग से आपस में बैठक करके इसको। तो आप संतुष्ट हैं उनके फैसले से? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ इसलिए कि 60% चांस है कि हो जाएगा। 40% अब सीओ साहब के हाथ में है और वहाँ पे जाके मैं मिलता हूँ, देखता हूँ कि आगे सर क्या करते हैं। आप बताइए कि जिस तरह से आपके परेशानियों का हल मंत्री महोदय निकाल रहे हैं, तो क्या आगे भी इस चीजों के चलते बिहार की जनता को फायदा होगा? देखिए, बिहार की जनता को फायदा होगा, लेकिन देखिए कोर्ट कचहरी में जो भी मामला है, या आप भी जानती है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, न्यूज में भी चलता है, जो जमीन विवाद के कारण भाई ने भाई को हत्या किया, या प्रॉपर्टी डीलर द्वारा एक दूसरे प्रॉपर्टी डीलर को हत्या कर दिया गया। जमीनी विवाद है, 1 इंच के चलते लोग यहाँ जान लेने के लिए अड़ जाते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी ने सभी सिस्टम को आश्वस्त किए हैं, सभी को ऑनलाइन किया, ऑफलाइन अब नहीं रहा। आप विभाग राजस्व भूमि सुधार विभाग ऑनलाइन रह गया है। अब जो गड़बड़ी करेंगे वो नपेंगे, अब गड़बड़ी नहीं चलने वाली है। पहले होता था कि रजिस्टर 2 भी फाड़ दिया जाता था और खतियान अभिलेखागार से गायब हुआ करता था। और अभी भी जाइएगा मुजफ्फरपुर जिला में अभिलेखागार में और केवाला का जो रिकॉर्ड रूम है उसमें से अधिकांश खतियान भी नहीं मिलेगा आपको और केवाला भी नहीं मिलेगा। आप पूर्व वर्ष में खोजिएगा, दादा वर्ष का 60-70 से ऊपर तो आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि आगे भी एनडीए की सरकार रहनी चाहिए? देखिए, आगे एनडीए की सरकार रहनी चाहिए और रहेगी, ये नहीं रहेगी आम जनता के हाथ में। जनता मालिक है। हम मेरे एक वोट देने से सरकार बनने को बिगड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ जनता में एनडीए के प्रति उत्साह है। हम लोग का क्षेत्र गायघाट विधानसभा हुआ, उसमें एनडीए के प्रति उत्साह है और एनडीए को ही लोग पसंद कर रहे हैं।
एनडीए को ही लोग पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ साफ सुथरे लफ्जों में यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सहयोग कार्यक्रम हो चाहे एनडीए का कोई भी कार्यक्रम हो, लोगों की गुहार सुनी जाती है और उस पर लगातार कड़े फैसले भी लिए जाते हैं। अब देखना यह है कि चुनावी मौसम में क्या एनडीए फिर से इस बार लोगों की जब बहुमत के साथ बाजी मारेगी या फिर कुछ पलटनामा भी होता है। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।